आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट 2 संस्कृत के पेपर 1 अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक के भाग 2 को शुरू करेंगे। आज हम प्रथम अंक प्रारंभ करेंगे और इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक पर चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक कुछ इस प्रकार है। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्याच्च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इसका अर्थ है, महाकवि कालिदास ने नाट्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट शिव की अष्टमूर्तियों की स्तुति नांदी के रूप में प्रस्तुत की है। मतलब किसी भी नाटक को शुरू करने से पहले वो जो कवि होते हैं या जो रचयिता होते हैं वो उस नाटक के निर्विघ्न पूर्ण होने की कामना करते हैं और इस कामना की पूर्ति के लिए वो प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट से। तो यहाँ पर जो हमारे कालिदास जी हैं उनके इष्ट कौन हैं? शिव हैं। और शिव की भी कौन सा रूप? अष्टमूर्ति रूप। मतलब ऐसे शिव जिनमें अष्टमूर्तियाँ सम्मिलित हैं। अब ये अष्टमूर्तियाँ क्या होती हैं? जैसे अपने जो शिव हैं वो अष्टमूर्तियों से सम्मिलित हैं, युक्त हैं। तो वो अष्टमूर्तियाँ हैं जैसे जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन 8 मूर्तियों से युक्त शिवजी की स्तुति करते हैं कौन? कालिदास। और प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, आप इस नाटक को संपूर्ण मतलब बिना बाधा के पूरा करें और जो भी देख रहे हैं लोग और जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको उनकी सबकी रक्षा करें। तो यहाँ लिख रखा है, जल रूप मूर्ति जो विधाता की प्रथम सृष्टि है। प्रथम सृष्टि का मतलब मतलब सबसे पहले क्या बनाई? ब्रह्मा ने जल को बनाया। अग्नि रूप मूर्ति जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है। यजमान रूप मूर्ति जो होता है, होता का मतलब होता है यजमान। सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां जो 2 कालों का निर्माण करती हैं। आकाश रूपी मूर्ति जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है और शब्द जिसका गुण है। पृथ्वी रूप मूर्ति जो समस्त बीजों का कारण है तथा वायु रूप मूर्ति जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। इन प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त शिव आपकी समस्त सामाजिकों एवं नाटक आदिकों की रक्षा करें। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसका भावार्थ भी देख लीजिए कि पुराणों के अनुसार शिव के 8 रूप माने गए हैं। जल जो परमात्मा की प्रथम सृष्टि है यानी उनको बनाया है। अग्नि जो विधि पूर्वक हवन की गई हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाती है। अग्नि के विषय में मान्यता है कि जब भी हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर जो अग्नि होती है वो जो हवन सामग्री डाली जाती है उसको प्रत्यक्ष रूप से कहाँ पहुंचाती है? देवताओं के पास पहुंचाती है। तो यहाँ लिख रखा है, विधि पूर्वक हवन की गई हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाती है कौन? अग्नि। होता अर्थात यजमान, जिसे यज्ञ करते समय शिव का अंश माना जाता है। जो यज्ञ करता हो मतलब जो यज्ञ को करता है वो कौन होता है? होता कहलाता है, जिसे यजमान भी कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा अपनी सत्ता से दिन और रात रूप 2 कालों का निर्माण करते हैं। आकाश जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कानों का विषय शब्द जिसका गुण है।
पृथ्वी जो समस्त बीजों की उत्पत्ति स्थल है, क्योंकि पृथ्वी से ही सारे बीजों का जन्म होता है, तथा वायु जिसके कारण सारे प्राणी प्राण से युक्त। ऐसे अष्टमूर्ति शिव जिनकी ये 8 मूर्तियां प्रत्यक्ष है, आप सब सामाजिकों की रक्षा करें। अब इसके बाद सूत्रधार कहता है, सूत्रधार कौन होता है और नटी कौन होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूत्रधार नाटक के सभी सूत्र अपने हाथों में धारण करता है। सूत्र का मतलब ये होता है, मतलब जितने भी काम हैं वो सभी के सभी उनको संचालित करने का काम कौन करता है, सूत्रधार करता है, और वही नाटक को प्रारंभ करता है, शुरू करता है, और वही अंत भी करता है। कभी कभी नाटक के बीच में भी उसकी उपस्थिति होती है। कभी कभी वह मंच के पीछे अर्थात नेपथ्य से भी नाटक का संचालन करता है। मंच के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, जहाँ पर नाटककार तैयार होते हैं नाटक के लिए। नट उत्तर भारत में हिंदू धर्म को मानने वाली एक जाति है, जिसके पुरुष लोग प्राय बाजीगरी या कलाबाजी और गाने बजाने का कार्य करते हैं, तथा उनकी स्त्रियां नाचने व गाने का कार्य करती हैं। तो नट तो हो गए पुरुष और नटी हो गई स्त्रियां। तो स्त्रियां क्या करती हैं, नाचने और गाने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर सूत्रधार और नटी दोनों का मैंने आपको मतलब बता दिया। सूत्रधार कौन होता है, जो नाटक का संचालन करता है, और नटी कौन है, नटी एक स्त्री लिंगवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है नाचने गाने वाली स्त्री। तो यहाँ लिख रखा है, सूत्रधार नैपथ्य अभिमुखम अवलोक्य आर्य यदि नैपथ्य विधानम विवसितम इतस्तवदागम्यता। मतलब सूत्रधार कहता है नेपथ्य की ओर देखकर, यानी मंच के पीछे जो जगह है उसकी ओर देखकर कहता है, आर्य, आर्य मतलब पत्नी, ये जो सूत्रधार की पत्नी है नटी, ठीक है। आर्य यदि वेश धारण करने का कार्य पूर्ण हो गया हो तो यहाँ आओ। अगर आपने जो वेशभूषा है, ड्रेस है, वो अगर पहन ली हो तो यहाँ आओ। तो नटी कहती है प्रविश्य, यानी प्रवेश करते हुए, आर्यपुत्र इयमस्मि, प्रवेश कर, आर्यपुत्र यह मैं हूँ, यानी मैं कौन, नटी हूँ। फिर सूत्रधार कहता है, आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषदियम अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तु नाभिज्ञान शाकुंतलनाम ध्येयेन नवेन नाटकेनोप स्यात् वयमस्म्याभि तन प्रतिपात्र माघ्यताम यत्नः। सूत्रधार कहता है, आर्य, आर्य यानी पत्नी, यह विद्वानों की आधिक्य वाली सभा है। मतलब आज जो नाटक देखने वाले लोग हैं ना, उसमें ज़्यादातर लोग कैसे हैं, बड़े विद्वान लोग हैं। आज हमें कालिदास द्वारा विरचित कथा वस्तु वाला अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है, यानी उसका नाटक करना है, उसकी नकल करनी है। इसलिए प्रत्येक पात्र के अभिनय कला की सफलता के विषय में सावधान रहना है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने कौन बैठे हैं, सारे के सारे विद्वान बैठे हैं, है ना, नाटक को जानने वाले बैठे हैं, नाटक की एक एक बात को वो सब जानते हैं। आगे नटी कहती है, सुविहित प्रयोग तैयार्यस्य न किमपि परिहास्यते, यानी आपके सम्यक रूप से की गई व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो नटी उसको विश्वास दिलाते हुए कहती है कि अरे आर्य, आपने इतनी मेहनत करी है, आपने छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी। तो सूत्रधार कहता है, आर्य कथयामि ते भूतार्थम, आर्य मतलब पत्नी, मैं तुमसे यथार्थ ही कहता हूँ। क्या कहते हैं, तो ये श्लोक कहते हैं, आपरितोषाद् विदोषं न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि सेक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। इस श्लोक का अर्थ है, नांदी पाठ के पश्चात, यानी मंगलाचरण के बाद, सूत्रधार कथा सूत्र की स्थापना करने हेतु, मतलब जो कथा है उसकी स्थापना करने हेतु नटी से बात करता हुआ कहता है, आज विद्वानों की सभा में
कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक का मंचन करना है, यानी उसको प्रस्तुत करना है। अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना है। नटी के यह कहने पर कि श्रेष्ठ नाट्य अभिनय के कारण किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी, सूत्रधार कहता है। क्या कहता है? इस श्लोक का अर्थ है, जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष नहीं हो जाए तब तक मैं अपने नाट्य अभिनय की उत्कृष्टता को नहीं मानता, क्योंकि नाट्य कला में अत्यंत निपुण विद्वानों का मन भी अपने विषय में अविश्वास से युक्त होता है। इसका मतलब यह है, सूत्रधार कहता है, तुम कितना ही मुझे कह लो कि है ना, अरे आपने छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा है, आपने बहुत मेहनत करी है, आपको तो नाटक का बिंदु बिंदु पता है, आपको तो बहुत अनुभव है नाटक के क्षेत्र में, और हम पहली बार थोड़ी ना नाटक कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी बहुत बार कर रखा है और बहुत बड़े बड़े नाटक कर रखे हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। इतना नटी के इतना कहने पर जो सूत्रधार है वो कहता है, तुम कुछ भी कहो, जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष नहीं हो जाए, यानी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाए मेरे नाटक को देखकर और मेरी तारीफ नहीं कर दे, तब तक मैं अपनी उत्कृष्टता को नहीं मानूंगा। मैं फर्स्ट होते हुए भी ये नहीं मानूंगा कि मैं फर्स्ट हूँ, जब तक विद्वान नहीं कह देते। ठीक है? तो क्योंकि वो बोलता है फिर, बलदवपि शिक्षणाता अंत्यप्रत्यम चेतः, यानी अत्यंत निपुण विद्वानों का मन भी अपने विषय में अविश्वास से युक्त होता है। यानी कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, ठीक है, वो कभी भी अपने आप को उत्कृष्ट नहीं बताता, वो अपने आप को कभी भी उत्तम नहीं बताता, सबसे ऊपर नहीं बताता। उसको भी हल्का सा लगता ही है कि मैं उत्कृष्ट नहीं हूँ, मुझे अभी भी ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। ठीक है? तो इस प्रकार से वो समझाता है। भावार्थ तो यह है कि नटी के यह कहने पर कि सुविहित नाट्य प्रयोग के कारण तथा पात्रों की निपुणता के कारण हमारा उपहास नहीं होगा। सूत्रधार कहता है कि कितना भी नाटक कला में निपुण, सुशिक्षित एवं सुदृढ़ मन वाला विद्वान हो, उसे अपनी सफलता में निसंदेह ही रहता है, सफलता में संदेह ही रहता है, यानी डाउट ही रहता है। अतः जब तक ये उपस्थित विशिष्ट विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं अपने नाट्य कौशल को उत्कृष्ट नहीं मानूंगा। ये विद्वज्जन ही मेरे नाट्य प्रयोग अर्थात 4 प्रकार के अभिनय, आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहार्य की परीक्षा करेंगे। नाटक के 4 प्रकार होते हैं, मतलब उसके अंग होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। इन आधारों पर ही एक नाटक को क्या बनाया जाता है, उत्कृष्ट कहा जाता है और निकृष्ट कहा जाता है। अगर इन चारों का प्रयोग नाटक में नहीं हुआ है तो वो निकृष्ट, और इन चारों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है तो वो उत्कृष्ट कहलाता है। तो सूत्रधार भी यही कहता है। इसके आगे लिखा है, नटी कहती है, आर्य एवमेतत् अनंत करणीय मारे आज्ञापयतु। नटी कहती है, आर्य ऐसा ही है, अब आगे जो करना है उसका आदेश दे। मैं समझ गई आर्य, आप क्या चाहते हैं, अब आगे क्या करना है वो बताइए आप। तो सूत्रधार कहता है, किमन्य दस्यः परिषदः श्रुति प्रसादनतः तदिदमेव तावद चिर प्रवृत्त मूप भोग सममं ग्रीष्म समयमधिकृत्य गीयताम संप्रति ही। तो सूत्रधार कहता है, इस सभा के श्रवणों को सुख देने के सिवाय और क्या है। मतलब जो इस सभा में बैठने वाले लोग हैं उनको सुख प्रदान करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। अतः शीघ्र ही प्रवृत्त हुए उपभोग के योग्य ग्रीष्म ऋतु को लक्ष्य कर कर गाओ, क्योंकि इस समय तो सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीया। इस श्लोक का अर्थ है, सूत्रधार कहता है, अब हमें इस सभा के कानों को अच्छा लगने वाला कोई समय अनुकूल गीत गाना चाहिए। अतः वह शीघ्र ही प्रारंभ हुई ग्रीष्म ऋतु को लेकर गाता है। इस ग्रीष्म ऋतु में
जल में स्नान करना सुखकर लगता है। गुलाबों के संपर्क से वन की वायुएं सुगंध युक्त होती हैं। घनी छाया में सरलता से नींद आ जाती है और सायंकाल के समय दिन मनोहर होते हैं। भावार्थ यह है कि सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करता हुआ गीत गाता है कि इन दिनों जल में स्नान करना आनंददायी होता है। वायु गुलाबों के संपर्क से सुगंधित हो जाती हैं। पेड़ों की घनी छाया में सुखद नींद आती है और सूर्यास्त के समय तो दिन मनोहर हो जाते हैं। फिर नटी कहती है तथा इति गायति, ठीक है, गीत गाती है। तो सूत्रधार ने बोला ना, जब नटी ने सूत्रधार से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, मैं आपकी बात समझ गई, तो सूत्रधार ने कहा अपन को एक गीत सुनाना चाहिए, एक अच्छा सा गीत जो समय अनुकूल हो। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कोई अच्छा सा गीत गाकर सुना दो। तो अब वो गीत गाती है और वो गीत ये श्लोक है। ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि अवन्तसयन्ति दयमाना प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। इस श्लोक का अर्थ है, नटी भी ग्रीष्म ऋतु को लक्षित कर कोमल भावों से युक्त गीत गाती है। तरुणी स्त्रियां दया भाव युक्त होकर भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित कोमल केसरों के अग्रभाग वाले शीर्ष के पुष्पों को कान का आभूषण बना रही हैं, यानी कान में पहन रही हैं। किनको? जो शीर्ष के पुष्प हैं उनके अग्रभाग को। भावार्थ है, ग्रीष्म काल में मदाक्य के कारण युवतियाँ चंचल हो रही हैं, किंतु फिर भी दयालु होकर वे कोमलता से उन शीर्ष के पुष्पों को अपना कर्णाभरण बना रही हैं, जिनके अग्रभाग कोमल किंजलकों से युक्त हैं, एवं भंवरों ने भी धीरे धीरे ही जिनका रसपान किया है। आगे लिख रखा है, सूत्रधार आर्य साधु गीतम अहो रगबद्ध चित्तवृत्तिरा लिखित एव सर्वतो रंगः तदिदानीं कदमत प्रकरण माशत्यै न माराध्य यामः। सूत्रधार कहता है, आर्य मतलब पत्नी, अच्छा गीत सुनाया। आहा, तुम्हारे गीत के स्वर के प्रभाव से यह रंगशाला चारों ओर चित्रलिखित सी प्रतीत हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है मानो तुमने जो गीत गाया है उसके कारण चारों तरफ जो तुमने गाया है उसकी प्रस्तुति दिख रही है, चित्र दिख रहे हैं। संप्रति किस प्रकरण को लेकर इस सभा को संतुष्ट करेगी। मतलब वही है कि तुमने बहुत बढ़िया गाया है। तो नटी कहती है, नन्वारित मिश्र है प्रथम मेवा गप्त माभि ज्ञानं शकुन्तलम नामा पूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। मतलब आपने प्रारंभ में ही कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का अपूर्व नाटक खेला जाए। तो सूत्रधार कहता है, आर्य सम्यक नुबोधितो अस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मितं खलु मया कुतः। सूत्रधार कहता है, आर्य ठीक स्मरण कराया, मैं तो इस समय भूल गया था क्योंकि। तो फिर ये श्लोक आता है, तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंघसा। इस श्लोक का अर्थ है कि सूत्रधार नटी से कहता है कि तुम्हारे मनोहर गीत के राग ने सभी दर्शकों का चित्त हर लिया है, अतः हमें इस समय कौन से प्रकरण का मंचन करना है। सूत्रधार मतलब जब नटी अपना गीत गाकर रुक जाती है तो उसके बाद सभी लोग नटी का जो गीत था उस पर बहुत पसंद आता है सभी को। और सूत्रधार तो इतना कहता है कि वो तो भूल ही गया है कि उसको आगे करना क्या है, मतलब करना क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक करना है, कौन सा नाटक करना है। तो वो बोलता है हमें इस समय कौन से प्रकरण का मंचन करना है। तब नटी कहती है कि आपने ही नाटक का नाम बताया था। तभी सूत्रधार को अपनी त्रुटि का आभास होता है और वह कहता है
तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार हर लिया गया हूँ जिस प्रकार अति वेग वाले मृग के द्वारा यह राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं। भावार्थ क्या है कि जिस प्रकार अति वेगशाली एवं दूर तक ले जाने वाले मृग ने राजा दुष्यंत को बलात् हर लिया है, इसी बलात् यानी बल से हर लिया है, इसी प्रकार तुम्हारे इस मनोहर गीत से मैं हठात यानी हठपूर्वक आकृष्ट हो गया हूँ। आगे लिख रखा है इति निष्क्रांतौ, दोनों रंगमंच से चले जाते हैं। फिर क्या होता है, दोनों के दोनों रंगमंच से चले जाते हैं, प्रस्तावना की समाप्ति होती है। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचाप हस्तौ राजा रथीन सुतश्चः, यानी तदंतर मतलब उसके बाद रथ पर आरूढ़ हाथ में धनुष और बाण लिए हिरण का पीछा करता हुआ राजा सार साथ रंगमंच पर प्रवेश करता है। अब इसके आगे का अपन कल देखेंगे।